हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, आज आपके सामने एक और नया वीडियो कंटेंट लेके आया हूं, जहां पे हम डीएचएफएल का डेली और आवरली चार्ट एनालिसिस करेंगे और उसका ट्रेंड देख के ये पता करने की कोशिश करेंगे कि डेली और आवरली चार्ट पैटर्न के बेसिस पे उसका आने वाला मूवमेंट कैसा रह सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये कंटेंट प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है और मैं किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं दे रहा हूँ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए। अगर आप अपना पैसा लगाते हैं तो प्लीज़ अपना रिसर्च करके लगाइए। वीडियोस देख के, दोस्तों से टिप्स लेके, व्हाट्सएप मैसेजेस और न्यूज़ पढ़ के मत कीजिए दोस्तों इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग। इससे आप पैसे और अपना टाइम दोनों का ही नुकसान कर सकते हैं और शायद कर भी रहे हैं। तो दोस्तों, इस बात का खासा ख्याल रखिए। दोस्तों, वीडियो कंटेंट शुरू करते हैं। ये सबसे पहला डीएचएफएल का डेली चार्ट। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको चार्ट के बारे में हम बातचीत करें और उसके ऊपर डिस्कस करें, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि आप फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई कोई भी कंपनी, चाहे वो बैंक्स हो, असेट मैनेजमेंट कंपनी हो, इंश्योरेंस हो, एनबीएफसी हो, हाउसिंग फाइनेंस हो, ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हो, व्हीकल फाइनेंस, कुछ भी हो। देखिए दोस्तों, हाउ जो फाइनेंस कंपनी रहता है उसका असेट और लायबिलिटी, मतलब वो जो सामान लेती है और सामान देती है, दोनों ही पैसा रहता है। तो आप ये समझ लीजिए कि फाइनेंस कंपनी के लिए जो सबसे बड़ी बिसात है या जो उनका बेस है वो है उनका इंटीग्रिटी। कि अगर वो कंपनी पैसा उठा रही है मार्केट से और दूसरे को पैसा दे रही है तो उसको उस चीज़ में बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, उनके मैनेजमेंट को, उनका प्रोसेस। ये चीज़ आप समझ के चलिए दोस्तों कि आप बाहर से पैसा उठा रहे हैं, वही पैसा किसी और को दे रहे हैं और बीच में जो आप इंटरेस्ट पर कमा रहे हैं वो आपके कंपनी का प्रॉफिट है। तो आपके पैसे की लेन देन की जहाँ बात आती है, वहाँ पे एक बार नहीं 10 बार सोच के, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है, लेकिन हम अगर एज ए इन्वेस्टर या एज ए ट्रेडर हम उस पर पैसा लगा रहे हैं, ट्रेडर का माइंडसेट थोड़ा अलग है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर भी पैसा लगा रहे हैं, तो हमको ये चीज़ 1000 बार सोचना चाहिए। कंपनी को अगर 10 बार सोचना है तो हमको 1000 बार सोचना है कि हमें ये गलती नहीं करना है, क्योंकि हमारा हार्ड अर्न मनी है। और ये बहुत बड़ा इशू है हमारे देश में कि हमको समझ में नहीं आता ये चीज़, और हम जो है ये शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी के ऊपर या ट्रेडिंग को देख के हम एक्साइटेड हो जाते हैं और जहाँ पे हमको समझ में नहीं आता वहाँ पे हम पैसा लगाते हैं और उसके बाद जो होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स नुकसान ही होता है। तो ये बात आप समझ लीजिए, इसके ऊपर थोड़ा स्टडी करना, रिसर्च करना इंडिविजुअल बेसिस पे बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, ये बात का दोस्तों खास ख्याल रखिए और ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। अगर हम स्टॉक मार्केट को से एजुकेट हो रहे हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल, एज अ पार्ट टाइम, या हम इंटरेस्ट भी रखते हैं, तो हमको ये चीज़ जो है पूरी कम्युनिटी में फैलानी पड़ेगी और एजुकेट करना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से विजिलेंट होना पड़ेगा। थोड़ा सा रिसर्च माइंड रहना पड़ेगा कि हम ऐसी कंपनी को सिलेक्ट करें जहाँ पे इंटीग्रिटी इश्यूज ना हो, और कंपनीज को ऐसा होना पड़ेगा कि वो पब्लिक मनी को हैंडल कर रही है तो उनको उस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि भाई हम पब्लिक मनी हैंडल कर रहे हैं और हमें उस तरीके से और उतने हिसाब से करना चाहिए, ना कि हमारा अपना जागीर समझ के उसको दे देना चाहिए किसी को भी। तो ये बात दोस्तों जो बेसिक मैं आउटलाइन बताना चाहता था वो ये है। अब जहाँ तक डीएचएफएल की बात है, ये जब एक इशू हुआ था कि एक प्रेजेंटेशन अपलोड हुआ था इंटरनेट में 2017-18 में, उसके बाद जो तहलका मचा है स्टॉक में डाउन साइड से, बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि उस टाइम पे भी वो इतने हाई मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा था डीएचएफएल और बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती थी। आप अगर देखेंगे यहाँ पे ये डेली चार्ट है 2018 में, उसका अब देखिए 650-700 पे ट्रेड करता था, 14 रुपये पे आ गया है। तो इतना ज़्यादा प्राइस डैमेज एक प्रेजेंटेशन की वजह से, क्या ये जस्टिफाइड है? आप बोलेंगे ये जस्टिफाइड नहीं है एक्चुअली, लेकिन आप समझिए, मैं जो इतना
2-3 मिनट अगर मैं फाइनेंस के ऊपर बोला उनके कंपनीज के ऊपर, तो यही प्रॉब्लम होता है फाइनेंस कंपनी के साथ। इंटीग्रिटी इशू होने के बाद आपको लोग, आपके लेंडर पैसा देना बंद कर देंगे, और तो होगा क्या, आपका पैसा का इनफ्लो या आउटफ्लो या तो आपके लेंडर से या बोरोवर से कहीं से भी रुका तो आपकी कंपनी खतरे में आ जाएगी। ये होता है फाइनेंस कंपनी में पैसे लगाने और उसको ना समझने का रिस्क। तो इनका एक साइड से जैसे ही ये मार्केट में बात आई, लोगों ने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए। इनका जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम था वो बढ़ गया, वो जो नहीं था वो क्रिएट हो गया, और जो था वो बढ़ गया, क्योंकि लोगों ने देना बंद कर दिया। मार्केट में ऐसा ही होता है, और ये चीज़ हम जैसे इन्वेस्टर के लिए इतना ज़्यादा अपडेट और इंटरनल नॉलेज रखना पॉसिबल नहीं है। हम तभी वो नॉलेज रख सकते हैं जब वो मार्केट में अवेलेबल हो। हमको इंटरनल नॉलेज उतना नहीं पता चलता है, या हमारे पास वो टूल नहीं है, या कभी कभी हम अपनी गलतियों की वजह से भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या इन्फॉर्म्ड नहीं रहते हैं, या नहीं रह पाते, जो भी रीज़न बोल लीजिए। तो ये रिस्क है कि उन जैसे ही ये प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन मार्केट में सर्कुलेट हुआ, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने भी उस टाइम अपने इनके जो बॉन्ड्स है कि मार्केट में बेच डाले थे, और उसके बाद जो प्राइस डिस्ट्रक्शन हुआ, अब देखिए कैसा हुआ है। ये एक ट्रेंड में हुआ है, और उसके बाद आप मई के बाद देखेंगे 2019 मार्च के बाद ये ट्रेंड जो है ये और शार्प हो गया है, और यहाँ से ये और शार्प हो गया है। इसका मतलब यह है कि जो प्राइस पैटर्न है, वो जो फॉल है, इसको उसको आप बोल सकते हैं वाटरफॉल। ये एक सीरीज लेंथ में चल रहा था, लेकिन ये जैसे जैसे ट्रेंड चेंज कर रहा है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपके बायर से ज़्यादा आपके पास सेलर खड़े हैं। थोड़े बहुत बायर आ भी रहे हैं और तुरंत सेलर आ जा रहे हैं। अब ये बायर कौन है? जाहिर सी बात है, ये इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे। ये इस टाइप की रैलीज में या इस टाइप की रैलीज में वो बेचते हैं, खरीदते नहीं हैं। खरीदते हैं छोटे और मझोले निवेशक, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाता है। हमको लगता है कि ये जो है ये अब जितना गिरना था गिर गया है, ये अब टर्न है। लेकिन ये होता है ट्रेडिंग रैली, और उसके बाद होती है जमकर पिटाई। तो ये चीज़ जो है हमको समझनी चाहिए, दैट द थिंग्स दैट इज़ गोइंग रॉन्ग विल गो रॉन्ग, और वो पाथ चेंज होना बहुत बड़ा चीज़ है दोस्तों। क्योंकि ये अगर एक समझ लीजिए कि कोई ऐसी कंपनी होती जो सामान बना के भेज रहा है, मशीनरी या फिर कंज्यूमर गुड की कंपनी हो, तो केस डिफरेंट हो। लेकिन फाइनेंस की कंपनी है तो ये केस बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल सेपरेट है। इस टाइप की कंपनीज में आपको बहुत ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसा हम ट्रेंड की बात करेंगे, आप ट्रेंड पे आ जाइए। आप यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे ही होता है कि मार्केट में फाइनेंस का, अगर आप छोड़ दीजिए, नंबर छोड़ दीजिए कि इसे क्वार्टरली नंबर अच्छा है या नहीं है। बात यह है कि मार्केट में अगर फाइनेंस कंपनी के बारे में ख़राब न्यूज़ है तो वो वहाँ पे पैसा उनका रुक जाता है, और उनके वजह से आने वाले क्वार्टर्स में उनके रिजल्ट ख़राब ही आते हैं, क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी क्रंच का इशू हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे शार्प स्टीप फॉल, अगर हम अभी के ट्रेंड की बात करें, ये अभी इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे अब देखिए, ये अभी ये जो एरिया है सितंबर के बाद शुरू हुआ है, ये दोस्तों अब बोल सकते हैं कार्टेलिंग टाइप का शुरू हो गया है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ये सर्किट टू सर्किट फॉल हुआ है, उसके बाद सर्किट टू सर्किट राइज हुआ है। ये जो चीज़ है ना, ये बहुत खतरनाक होती है, और ये ल्योर अप करती है छोटे निवेशकों को और हम जैसे लोगों को कि भाई हम यहाँ पे खरीदें। क्योंकि अब देखिए कि आप खरीदने के लिए पैसा लगाते हैं, उसके बाद आपके पास मौके नहीं रहते, क्योंकि हर दिन सर्किट अप रहता है, सर्किट लिमिट अप रहता है। तो आप अपना स्टेक बढ़ाते जाते हैं, और यहाँ पे आपको जब मिलता है, आपको लगता है हाँ मैंने को एक अच्छे प्राइस में मिल गया, उसके बाद देखिए कैसा गिरना शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है। तो अभी के सिचुएशन पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे इस फॉर्मेशन में ये शेयर प्राइस घूम रहा है। यहाँ पे करेक्ट होने के बाद यहाँ पे अप गया, उसके बाद अब देखिए दोस्तों फिर से डाउन आया, फिर से थोड़ा अप गया, और कितनी तेज़ी से गिरा है, कितनी तेज़ी से ये लेवल को तो ये क्रॉस कर दिया है, तोड़ दिया है। अभी फिर से यहाँ पे एक ग्रीन बार दिख रहा है, हो सकता है यहाँ तक जाए,
हो सकता है यहाँ तक जाए, तो हमारा पहला टारगेट ये है, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है, ये पार किया तो ये फिर ये। लेकिन ये बात की बात है, हम जब होगा तब देखेंगे। तो अगर आप किसी भी माइंड फ्रेम में है और पैसा लगाना चाहते हैं, अब एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर आपको अगर पता है, तो प्लीज़, मैं कोई इसमें सजेशन नहीं देना चाहता, लेकिन चार्ट पैटर्न अगर आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ही डिसिप्लिन्ड होकर और अपना रिस्क मैनेजमेंट समझ के पैसा लगाइए। ये देखिए, ये आपका नीचे का सपोर्ट एरिया है, ये आपके रेजिस्टेंस है, और जैसे ही इसके ऊपर जाए या रेजिस्टेंस एरिया के पास आए, आपको बेचना है ना कि खरीदना है। जहाँ पे सपोर्ट एरिया के पास जाए और वो अगर टूट गया तो भी बेचना है आपको, इस रेंज के बीच में ही प्ले करना है। लेकिन क्योंकि आपको समझना है कि ये जो पैटर्न है ये पूरा डाउन ट्रेंड है। अब कंपनी का, जहाँ पे कंपनी का जो फाउंडेशन है वही हिल चुका है, तो अब वो कहाँ तक चलेगा, कितने देर तक चलेगा, कौन खरीदेगा, वो जब तक क्लियर नहीं होता, ये प्रोबेबिलिटी की डाउन ही रहने वाला। और जिस तरीके से ये एक रेंज में है, उसके बाद जिस तरीके से इसने अपना फेस बदला है और डाउन ट्रेंड जैसे शुरू हुआ है, जितना स्टीप होते जा रहा है, वो लगता नहीं है कि आने वाले टाइम में ये जल्दी सुधरने वाला है। तो हम अगर पैसा लगाते हैं तो हमको अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बता दिया, ये यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है और यहाँ पे 1 2 3 ये 3 रेजिस्टेंसेस हैं, तो आपको उसी तरीके से पैसे लगाना चाहिए। कमिंग टू द आवरली चार्ट, आप आवरली चार्ट पे भी देखिए दोस्तों, कितना स्टीप फॉल है। यहाँ पे एक नैरो ट्राइंगल जैसे ये इस ग्रामोफोन जैसा पैटर्न बनने के उस पर, और ये एक्सपैंड हो रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक्सपैंड हो रहा है, ये आपके सपोर्ट लेवल है। अब सपोर्ट लेवल से यहाँ तक तो दोस्तों लिक्विडिटी था। अब यहाँ के बाद ये 42 से जब गिरा है, उसके बाद ये कार्टेलिंग के हाथ में लग गया है दोस्तों, क्योंकि ये इस टाइप का जब ये सर्किट टू सर्किट शुरू हो जाता है ना, तो वहाँ पे समझ लीजिए कुछ तो गड़बड़ है, ये आप मान के चलिए। और हमको इस जैसे स्टॉक में फिर हाथ नहीं लगाना चाहिए अगर हमको प्राइस मूवमेंट समझ में नहीं आ रहा है तो, क्योंकि यहाँ तक ये ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इस चार्ट, अब देखिए कैसे मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद अब देखिए कैसा है, ये स्टेयर केसेस जैसा बन गया, नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी। तो मैं अगर अपने ऊपर बोलूँ, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई मैं इस टाइप के इस शेयर मूवमेंट को, जहाँ पे जो चार्ट जो पैटर्न है, या अब ग्राफिकली भी देख रहे हैं, इतना वियर्ड हो जाता है कि स्टेयर केस जैसा फॉर्मेशन की, सर्किट टू सर्किट, लिमिट अप, सर्किट टू सर्किट, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे बर्दाश्त एक्चुअली नहीं करना चाहिए। बहुत सारे स्टॉक हैं, मैं उनमें पैसा लगा सकता हूँ, ये मेरा पर्सनल फीलिंग है। लेकिन आप अगर करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। ये आप अगर उतने स्मार्ट हैं, आपको अगर उतना नॉलेज है, आप कीजिए, लेकिन प्लीज़ अपना रिस्क मैनेजमेंट देख के कीजिए, डिसिप्लिन के साथ कीजिए। ये आवरली चार्ट है, आवरली चार्ट में आपको दिखेगा कि कितना स्टीप फॉल हुआ है फिर से, और यहाँ पे ये अगर राइज होने का प्रोबेबिलिटी है, ये आपका पहला रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये आपका 20 से 24 के बीच में दूसरा रेजिस्टेंस है। ये आपके 2 सपोर्ट जोन है, इसी के बीच में आपको घूमना है। अगर ये उसके ऊपर गया तब वो दूसरी चीज़ होगी, लेकिन जब जाएगा तब जाएगा, अभी नहीं है। तो आपको वो रिस्क समझ के आपको ट्रेड करना चाहिए। और ये बात तो समझ लीजिए, चाहे आप ये डेली चार्ट देखिए, चाहे आप ये आवरली चार्ट देखिए, दोनों ही चार्ट पैटर्न में एक जो चीज़ कॉमन है वो है कि ये डाउन साइड मूवमेंट है, ये डाउन साइड पे स्लाइडिंग डाउन साइड चार्ट पैटर्न है। उसका मतलब है शेयर प्राइस जो है, प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है कि वो नीचे ही जाएगा। ऊपर जो टर्न होगा वो टर्न एक ड्रास्टिक टर्न होगा, जब स्टॉक एक दिन में शायद डबल हो जाए या 200% भी रिटर्न दे। लेकिन वो जब होगा तब होगा, कैसे होगा पता नहीं। लेकिन क्योंकि टेक्निकली ये एक डाउन टर्न पैटर्न है, उसके बाद फंडामेंटली ये जिस सेक्टर या जिस इंडस्ट्री में है वो फाइनेंस को बिलोंग करती है। तो आपको इस चीज़ के लिए बहुत ही अलर्ट और विजिलेंट होना पड़ेगा। अगर आप फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्टिंग करते हैं, ट्रेडर के लिए मौके खुले रहते हैं क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो फाइनेंस है, मैन्युफैक्चरिंग है, आईटी है, या और भी कोई इंडस्ट्री है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको बस चार्ट मूवमेंट से फ़र्क रहता है कि उनको अपना सपोर्ट, रेजिस्टेंस और वो अपना रिस्क मैनेजमेंट देख लेते हैं। लेकिन अगर आप फंडामेंटल के उस पर जाना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए
कि आपको सेक्टर, इंडस्ट्री और कंपनी ये तीनों के ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा और हर एक इंडस्ट्री और हर एक सेक्टर का जिसमें आप इंटरेस्टेड है उसके बारे में जानना पड़ेगा। और ये हमारी ड्यूटी है कि ऐसे नॉलेज हम एक दूसरे को एजुकेट करें, और ताकि हमको इस टाइप के लॉसेस, जहाँ पे इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव है, तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अच्छे इंफॉर्मेशन दे, हाईली वैल्यूड कंटेंट दे, ताकि लोगों को एजुकेशन मिले, ना कि ये मिले कि ये खरीद लो वो बेच दो हो गया। वैसा बहुत लोग करते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन हमको एजुकेशन भी मिले, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों, इसी अपडेट के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और अपने थॉट्स जो है कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। और ऐसे ही नए कंटेंट्स के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।